आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए किया गया है कि हम आपसे एक जो नया डेवलपमेंट पीजीआईएमएस में हुआ है उसके बारे में शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर अभी भी कोविड-19 के जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में, यूरोप में, ब्राज़ील में और पिछले कुछ हफ्तों से ख़ास तौर से इंडिया में भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब ये जो भी सुविधाएं हैं वो सारी पूरे प्रदेशों में प्रदान की जा रही हैं और हरियाणा के अंदर ख़ास तौर से हम इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाए हैं। लेकिन लंबे समय कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए कोई ना कोई पक्का इलाज आना चाहिए या कोई प्रिवेंशन आना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, इसके लिए अभी तक कोई ऐसी पक्की कारगर दवाई नहीं है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कुछ दवाइयां हैं जो इसमें काफ़ी असरदार साबित हुई हैं। ख़ास तौर से ये देखा गया कि जब से हमने इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड की दवाई का इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमारे जो केसेस हैं उनमें जो वेंटिलेटर की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम हो गई है। और इसके अलावा जो मॉर्टेलिटी है, जो डेथ रेट है, वो काफ़ी कम हुआ है। पिछले 3-4 हफ्ते से जब से हम लोग डेकाड्रॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये दवाई काफ़ी ज़्यादा कारगर है। इससे पेशेंट्स के अंदर कभी जो फेफड़े के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किए गए हैं। इसके अलावा जो नई दवाई एक टॉसिलिजुमैब आई है, वो भी जब पेशेंट के अंदर लंग के अंदर बीमारी फैलने लगती है या और साइटोकाइन बढ़ जाते हैं तो टॉसिलिजुमैब भी हमारे 8-10 पेशेंट के अंदर ट्राई की गई है, तो वो भी काफ़ी अच्छी असरदार साबित हुई है। रेमडेसिविर का जो पूरी दुनिया में रेमडेसिविर अमेरिका में ख़ास तौर से इस्तेमाल की जा रही है, ये दवाई बहुत असरदार साबित हुई है। हमारे देश में अभी तक ये दवाई नहीं मिली है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हेट्रो की जो कंपनी है हिंदुस्तान में भी ये दवाई आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ये मुहैया हो जाएगी, तो ये दवाई भी इन पेशेंट्स के लिए अच्छी रहेगी। लेकिन कोई भी ऐसी बीमारी, वायरल बीमारी, अगर उसके लिए कारगर वैक्सीन जब बन जाता है तो वही एक पक्का प्रिवेंशन का तरीका होता है। जैसे आपको पता है, आज से कई साल पहले 1970-75 से पहले स्मॉल पॉक्स की बीमारी जो थी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी पूरी दुनिया में, लेकिन एक अच्छा वैक्सीन आने के बाद में स्मॉल पॉक्स की बीमारी पूरी दुनिया से ख़त्म हो गई है। वैसे ही जैसे पोलियो की बीमारी है, वो भी एक वायरस की वजह से होती है और वो एक अच्छा वैक्सीन आने से कंट्रोल में आ गई है। तो पूरी दुनिया में कोशिश की जा रही है। इस वक्त करीब 100 से ज़्यादा देश हैं जहाँ पर वैक्सीन बनाने की होड़ लगी हुई है और इसी दिशा में भारत के अंदर भी जो वैक्सीन बनाने के लिए भारत बायोटेक ने जो इनिशिएटिव लिया है, इसके तहत पूरे देश के अंदर 13 सेंटर ऐसे हैं जहां पर ये वैक्सीन बनाने के लिए ट्रायल किए जा रहे हैं। इसके लिए जो इनिशियल ट्रायल हैं वो वीरोसेल लाइन पे किए गए थे। उसके बाद कुछ एनिमल स्टडीज़ की गई हैं जो रैट्स, माइस, रैबिट्स के अंदर की गई हैं और उसके बाद जब हमें ये पता चला कि ये जो इसके अंदर वैक्सीन यूज़ किया जा रहा है, जो कोरोना का जो वायरस है उसको किल करके उसके बाद में उसको एंटीबॉडी बनाने के लिए, IgG बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया गया एनिमल्स के अंदर, तो ये कारगर पाया गया है। तो अब ये स्टेज आ गई है जबकि इसके अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ये ट्रायल किए जाएं। तो हमें ये परसों 2 दिन पहले ही इसकी अप्रूवल मिली है और डॉक्टर सविता वर्मा जो हमारी प्रोफेसर फार्माकोलॉजी की हैं, ये इसकी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। इसके अलावा डॉक्टर ध्रुव चौधरी जो पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विभागाध्यक्ष हैं, ये भी को इन्वेस्टिगेटर हैं और डॉक्टर रमेश वर्मा जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन से हैं, ये भी इसके अंदर को इन्वेस्टिगेटर हैं। तो इस रिसर्च प्रपोज़ल में भाग लेने के लिए हमारी तरफ से जो एक्सेप्टेंस है वो मार्च के महीने में ही चली गई थी और पूरे देश के अंदर 13 सेंटर्स को अप्रूव किया गया है। तो कल एथिकल क्लियरेंस भी हमें मिल गई है इसके लिए। तो हमें ये सारी कम्युनिकेशन जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को बता दिया गया है। ये ट्रायल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, इन सब के संयोजन के साथ किया जाएगा और मेन जो फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल है आने वाले कुछ
महीनों के अंदर, टोटल ये 6 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। और फेज़ 1 के अंदर 375 ह्यूमन बींग्स पर ये ट्रायल किया जाएगा और फेज़ 2 ट्रायल जो है वो 750 के अंदर ट्राई किया जाएगा। और मेन आइडिया इस ट्रायल का ये होगा कि पहली बात तो ये है कि कितनी डोज़ जो है वो असरदार कायम साबित होगी, कि पहले एक कम डोज दी जाएगी 3 माइक्रोग्राम और उसके बाद 6 माइक्रोग्राम, और ये देखा जाएगा कि कोई इसका एडवर्स इफ़ेक्ट या बुरा असर तो नहीं होता। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी हम कोई नई दवाई देते हैं, कोई नया इंजेक्शन देते हैं, नया वैक्सीन देते हैं, तो उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही केयरफुली ये दवाई दी जाएगी, और जब ये दवाई दी जाएगी, वैक्सीन दिया जाएगा, तो इसके साथ ही हम लाइफ सेविंग मेडिसिन जो हैं वो साथ में रखेंगे, ताकि अगर किसी को कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट होता है तो उसकी एकदम हिफाजत की जाए। वैसे हमें उम्मीद नहीं है कि इस तरह का कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट होगा, लेकिन हमें तैयार रहना पड़ता है। तो इसके लिए हम एनरोलमेंट आने वाले 2-4 दिन के अंदर ही शुरू कर देंगे। जो पूरी तरह स्वस्थ लोग हैं और जिनको कोई बीमारी नहीं है, कोरोना की बीमारी नहीं है या कोई और डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या कोई और तरह की बीमारी नहीं है, उनको एनरोल किया जाएगा। और ये दवाई देने के बाद में उनके अंदर एंटीबॉडी का रिस्पांस देखा जाएगा कि उनके अंदर एंटीबॉडी बन रही है या नहीं बन रही। अगर उनके अंदर अच्छी मात्रा में एंटीबॉडी बन रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक प्रोटेक्शन उनको वायरस से मिल जाएगी, तो आने वाले समय में उनको ये कोरोना की बीमारी होने का ख़तरा कम रहेगा। तो ये एक अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो हमें उम्मीद है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, जो भारत सरकार के पूरे गाइडेंस के अंदर और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन के बाद इसको किया जाएगा। तो मैं डॉक्टर सविता वर्मा को और इनकी जो पूरी टीम है और जो PGIMS के डायरेक्टर हैं उनको भी इसमें बधाई देना चाहता हूं कि हमें इस वैक्सीन के अंदर भागीदारी करने का एक सरकार ने जो अवसर दिया है, हम इसका पूरा लाभ उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट पूरा हो, ताकि अगर हम एक असरदार वैक्सीन भारत के अंदर ही बना सकते हैं तो ये हमारी जनता के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। जी।